गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको डेटा हैंडलिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा। तो उसके पहले कल मैंने आपको डेटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि डेटा क्या होता है। व्हाट इज़ डेटा? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन and you can collect this information from newspaper, magazine, television and from other sources. So ये होती है डेटा की डेफिनेशन। अब डेटा को ऑर्गेनाइज करना मैंने आपको बताया था कि आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज करो, बिकॉज अगर डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। सपोज दैट मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपके पास आप फाइनल एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को देखने के लिए आते हो और आपको जो रिपोर्ट कार्ड दिया आता है उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज ना लिख करके सिर्फ मार्क्स लिख दिए जाएं, या फिर आपका परसेंटेज वहाँ पर ना लिखा जाए, या फिर आपका रोल नंबर वहाँ ना लिखा जाए, या फिर तो वो कम्युनिटी सीट आप उसमें नहीं समझ सकते हो कि आपका नंबर कहाँ पर है, आप का सीरियल वाइज क्या है। बट अगर उसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए प्रॉपर मैनर में और उसको एक एक्सेल सीट में उसको फिलअप कर दिया जाए और उसको एक वेल मैनर्ड में अरेंज कर दिया जाए ताकि उसमें रोल नंबर आपका अलग से दिखे, आपका नेम अलग से दिखे, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स अलग दिखें, PA1 के अलग मार्क्स दिखें, SA1 के अलग दिखें और उसका परसेंटेज दिखे हर का अलग, जो कि आपको दिखता है कम्युनिटी सीट में। अगर वैसा दिखता है तो आप उसको इजली अंडरस्टैंड कर सकते हो, इजली आप समझ सकते हो। जैसे कि ये है, पहले इसमें जो है इस टीचर ने मार्क्स जो दिए थे वो ऐसे ही एक लाइन फॉर्मेट में लिख दिया था, फिर उसको उसने टैबलेट फॉर्म में लिखा टू बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। और अब इसका मैंने आपको ट्राई थीस भी दिया था कि आप अपने क्लास के 20 स्टूडेंट का वेट का एक पहले तो डेटा कलेक्ट करो, फिर उसके बाद उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो ताकि उसको आप इजीली टेबल फॉर्म में अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। सो उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ मैंने आपको बताया था। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ दैट मीन्स जैसे कि एवरेज किसी चीज़ का, तो मतलब मीन्स जैसे कोई डेटा है वो अलग अलग डे वाइज अलग अलग है और उसका एक पर्टिकुलर एक समरी फॉर्म निकालना है। लाइक कि क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं और क्रिकेट टीम के प्लेयर हर एक प्लेयर सेम स्कोर नहीं बनाता है, बट अगर वहाँ से एक एवरेज स्कोर निकालना है तो वो जो डेटा निकलेगा वो क्या निकलेगा, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकलेगा, जिसे बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज निकालने का मैंने आपको कल तरीका ही बताया था कि आपको जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको सबको न्यूमरेटर में ऐड करके और नंबर ऑफ़ वैल्यूज डिनोमिनेटर में रख करके आपको सॉल्व कर देना है, वहाँ से एवरेज निकल आएगा, जिसे बोलते हैं अरिथमेटिक मीन भी। ओके। अब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था एवरेज का फॉर्मूला, दैट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था दैट ए बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन इन 6 इनिंग्स। तो एक बैट्समैन ने 6 इनिंग में ये स्कोर किया, अब उसका एवरेज स्कोर 1 इनिंग में कितना होगा। तो इसका एवरेज स्कोर निकालने के लिए आप इसको सबको टोटल कर दोगे और डिवाइड बाई नंबर ऑफ इनिंग, दैट मीन्स 6 से डिवाइड कर दोगे, उसका एवरेज स्कोर आ जाएगा, मीन स्कोर आ जाएगा 47। ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रेंज। सो रेंज क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो अभी तक आपने डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को ऑर्गेनाइज किया, उसका एवरेज निकाला, अरिथमेटिक मीन निकाला। अब आते हैं रेंज में। तो रेंज जो होता है वो उसमें भी आपको डेटा की नीड होती है और इसमें सबसे पहले आपको एक डेटा दिया जाएगा। उस डेटा को, जो भी डेटा, मान लो सपोज दैट आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट के हाइट का डेटा दे दिया गया, हाइट का डेटा दिया गया, तो 20 स्टूडेंट के हाइट का डेटा रैंडमली लिखा हुआ है दैट कि निशांत यादव की इतनी हाइट, या गुज्जर की इतनी हाइट, रवि यादव की इतनी हाइट, उर्वशी की इतनी हाइट, टीना की इतनी हाइट, और मीन्स और बहुत सारे स्टूडेंट इशू की इतनी हाइट। सो दैट मीन्स वहाँ पर 20 स्टूडेंट का जब डेटा दिया हुआ है रैंडमली, तो अब सबसे पहले आप उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आई एम
टेलिंग यू द प्रोसीजर टू फाइंडिंग द रेंज ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर होगा तो सबसे पहले आएगा सबसे लोवेस्ट हाइट वाला डेटा, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे हाईएस्ट हाइट वाला डेटा। ठीक है, उसके बाद अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले आएगा सबसे हाईएस्ट हाइट, और सबसे लास्ट में क्या आएगी, सबसे लोवेस्ट हाइट। तो अब हमको रेंज निकालने के लिए करना क्या है, रेंज इज इक्वल्स टू होगा, रेंज किसी भी डेटा को निकालने के लिए जो अगर डिसेंडिंग है तो सबसे पहला वाला मीन्स सबसे हाईएस्ट, और माइनस सबसे लास्ट वाला सबसे लोवेस्ट। तो वो जो माइनस करने पे जो एक नंबर निकल के आएगा वो उस डेटा की रेंज हो जाएगी। और असेंडिंग है तो सबसे लास्ट वाला सबसे हाईएस्ट होगा, तो हाईएस्ट माइनस सबसे पहले वाला लोवेस्ट, तो वहाँ से जो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा वो उसकी रेंज हो जाएगी। तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो रेंज इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बन गया, द मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन मीन्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ द डेटा। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, कोई डेटा दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब रेंज का फॉर्मूला आपको लिखना है, दैट हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो असेंडिंग ऑर्डर में है तो लास्ट वाला हाईएस्ट होगा, उसकी वैल्यू रखोगे माइनस, पहला वाला लोवेस्ट होगा, जो वैल्यू निकलेगी वो उसकी रेंज हो जाएगी। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो सबसे पहला वाला हाईएस्ट होगा, उसकी वैल्यू रखोगे माइनस, और लास्ट वाला सबसे लोवेस्ट होगा, तो वो हो जाएगा, वैल्यू रख दोगे तो वो हो जाएगा रेंज ऑफ द डेटा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एज इन ईयर ऑफ 10 टीचर्स ऑफ आ स्कूल आर 32। अब एज यहाँ पर स्कूल, कोई स्कूल है वहाँ पर 10 टीचर पढ़ाते हैं और 10 टीचरों की एज का डेटा दिया हुआ है, 32 ईयर, 41 ईयर, 28 ईयर, 54 ईयर, 35 ईयर, 26 ईयर, 23, 33, 38, 40 मीन्स यहाँ पर जो 10 टीचर हैं उनकी एज का डेटा दिया गया। आप सबसे पहले आप हो गया व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ यंगेस्ट टीचर। और यहाँ पर आपको ओल्डेस्ट टीचर और यंगेस्ट टीचर की सबसे पहले एज बतानी है। तो ओल्डेस्ट दैट मीन्स सबसे ज़्यादा एज वाला, और यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी एज वाला। तो अब मैक्सिमम मिनिमम तो एक टाइम में निकाल ही रहे हो ना, तो यहाँ पर इसको अरेंज कर लेंगे, अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आ जाएगा 23 ईयर, उसके बाद आ जाएगा 26 ईयर्स, फिर उसके बाद आ जाएगा 28 ईयर, फिर आ जाएगा 32 ईयर, फिर 33 ईयर, 35, 38, 40, 41, 54, ऐसे करके सबसे छोटा वाला एज यंगेस्ट पर्सन कौन हो गया, 23 ईयर वाला, और सबसे हाईएस्ट एज वाला मीन्स सबसे ओल्डेस्ट पर्सन हो गया 54 ईयर वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी, किसी भी उस एज ऑफ द टीचर की मीन जो डेटा है उसकी रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट एज कितनी है 54, माइनस लोएस्ट एज कितनी है, सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन है, वो है 23 ईयर एज वाला, तो दैट मीन्स 54 माइनस 23, तो आंसर आ गया 31। तो रेंज कितनी होगी डेटा की 31। उसके बाद व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ द टीचर। अब ये जो आपका पहले वाला टॉपिक भी आ गया इसमें, इसी क्वेश्चन में। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन में आपको शायद जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं इसमें वो सारी चीज़ें आपको पूछ ली जाएँ, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछी है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर आपको सारे ही क्वेश्चन मीन्स मीन भी पूछ लिया जाए, रेंज भी पूछ लिया जाए, और बाकी सारी चीज़ें जो आपने आगे पढ़ी होंगी वो भी पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ द टीचर। तो मीन क्या फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू द टोटल द सम ऑफ द एज ऑफ द टीचर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टीचर। सम ऑफ द एज ऑफ टीचर, आप यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने की जरूरत नहीं, जो भी है उसको आप ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में 10 कर दो, तो आंसर आ जाएगा कितना 35 ईयर मीन आ गया। अब एक्सरसाइज में आते हैं 3.1। सो इस एक्सरसाइज में आपको किस किस चीज़ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एवरेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या है, इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको अरिथमेटिक मीन निकालने के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रेंज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज। मैं आपको इसमें ही एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद फिर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है वीडियो को वॉच करके, ठीक है। 3.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको दे करवा रहा हूँ वो आपको, और उससे एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चन और मैं दे सकता हूँ, वो क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में सॉल्व करने हैं। उसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3, ये आपको रफ नोटबुक में सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जितना मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ वो आप सब सॉल्व करो ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो फाइंड द रेंज ऑफ हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब यहाँ पर आपको सेल्फ डेटा को क्रिएट करना है, ठीक है। वही मैंने अभी आपको हाइट का जो डेटा बताया था, तो आप अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट का एक एज्यूम कर लो कि उनकी हाइट कितनी होगी, सेंटीमीटर में हाइट लेना, ठीक है। एज्यूम कर लो उनकी हाइट कितनी होगी और उनका एक डेटा प्रिपेयर करो सबसे पहले, और उस डेटा को फिर रेंज आपको फाइंड करनी है। तो रेंज के लिए आपको सबसे पहले उनको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। फिर उसके बाद रेंज का फॉर्मूला लिख के हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, और वहाँ से रेंज उनकी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन टैबुलर फॉर्म। अब ये जो मार्क्स हैं आपको इनको टैबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन अ टैबुलर फॉर्म। ये जितने भी मार्क्स हैं टेबल फॉर्म में हैं, इनको आपको अरेंज करना है किस में, टैबुलर फॉर्म में। तो देखिए ऊपर जो आपको है 42 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7, ठीक है। तो इनको सबको आपको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप कोई भी नाम लिख सकते हो रोल नंबर के थ्रू, फिर आप उसके बाद कितने मार्क्स का टेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब चीज़ें आप लिख करके इसमें आप विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, इसमें कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट है, विच नंबर इज़ द लोएस्ट, एंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। इसका आपको अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है। ऐसे आप इस टेबल को सॉल्व करोगे और मुझे इसका सॉल्यूशन आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट फाइव होल नंबर जो है उनका आपको मीन फाइंड करना है। वो है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाओगे आप, और 0 1 2 3 4 ये 5 होल नंबर हो गए, फर्स्ट 5 होल नंबर। अब इनका आप मीन फाइंड कर दोगे, फॉर्मूला लगाओगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वहाँ से आप मीन फाइंड कर सकते हो। एक क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग। अब यहाँ पर कोई क्रिकेटर है वो 8 इनिंग में, तो ये आपको एग्जांपल में बता चुका हूँ। 8 इनिंग में किसी क्रिकेटर ने कोई स्कोर बनाया, ठीक है, ड्रॉ किया। अब उसका आपको मीन फाइंड करना है। तो मीन सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला लिखने के बाद जितने भी आपके स्कोर हैं इनको ऐड करके, और डिनोमिनेटर में कितना 8 इनिंग है तो डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा, और उसको आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम, ठीक है। प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी है। गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 में इसने प्ले किया। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। तो ए का आपको मीन निकालना है। तो ए ने जितना भी स्कोर किया 14 16 10 10 4 इनिंग में किया, और वहाँ से आप क्या करोगे, उसका मीन निकाल दोगे। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय ए, ठीक है। तो उसके बाद टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, वॉट यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3 और बाई 4। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। सी जो है वो उसने 8 11 और डिड नॉट प्ले एंड 13। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर जो है सी ने उस गेम को खेला ही नहीं। जब खेला ही नहीं तो उसकी इनिंग में क्यों काउंट होगा। दैट मीन्स मीन नंबर ऑफ पॉइंट गेम फॉर सी, ठीक है। तो व्हाट यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और बाय 4। तो यहाँ पर आपका जब उसने खेला ही नहीं तो वहाँ पर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम, हाउ वुड यू फाइंड मीन।
सो वी प्लेड 4 गेम, उसने चारों गेम खेले, फिर उसने उसका मीन के कैसे निकलेगा, दैट मीन्स वही सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो जिसका मीन सबसे बेस्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, बेस्ट परफॉर्मर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 क्वेश्चन, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन साइंस टेस्ट आर दिस, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। अब इसको आप अरेंज कर दो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और वहाँ से हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स आ जाएंगे उस स्टूडेंट के। रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, जहाँ से हाईएस्ट जब लोएस्ट आ गया मार्क्स, वहाँ से रेंज आप फाइंड कर लोगे। जैसे रेंज मैंने आपको तरीका बताया है, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, अब इसका मीन भी निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं इनके मार्क्स हैं वो आप सबको ऐड कर दोगे अपॉन में कितने हैं, जितने भी काउंट हैं उनको आप उससे आप डिवाइड कर दोगे, तो मीन हो जाएगा। उसके बाद 7, द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive year was as follows, the enrollment in school during 6 consecutive year was as follows, mean enrollment of the school for this period। तो मीन निकालना है, वही फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सब ऑब्जर्वेशन को आप ऐड कर दोगे और 6 consecutive ईयर, दैट मीन्स 6 से आप उसको डिवाइड कर दोगे। उसके बाद 8th क्वेश्चन, द रेनफॉल इन mm in a city on 7 days of certain week was recorded as follows, find the range of the rainfall in the above data। तो सबसे पहले आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे, दैट रेनफॉल सबसे ज़्यादा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करके हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोवेस्ट, फिर रेनफॉल का जो डेटा है उससे आप माइनस कर दोगे तो रेंज आ जाएगी। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, तो वीक के लिए आप मीन रेनफॉल फाइंड करोगे तो इनको सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे और डिवाइड बाय 7। एंड हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल, तो अभी एक मीन रेनफॉल निकलेगी। तो आपने जैसे यहाँ मीन रेनफॉल सेकंड में निकाली, उस मीन रेनफॉल को मान लो एक वैल्यू आई 1.2, तो 1.2 से सपोज दैट 1.2 आई, तो 1.2 से कौन से किस दिन रेनफॉल कम हुआ है, तो 1.2 से मंडे को रेनफॉल कम हुआ, थर्सडे को कम हुआ और संडे को कम हुआ। तो ऐसे आप उसमें एक मीन वैल्यू आएगी, वो मीन वैल्यू से रेनफॉल किस दिन कम हुआ वो आपको थर्ड क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज, व्हाट इज द हाइएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो सबसे पहले इन 10 गर्ल्स के हाइट को आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। असेंडिंग है तो लास्ट में सबसे हाईएस्ट जो टॉलेस्ट गर्ल होगी उसकी हाइट आएगी, और अगर डिसेंडिंग है तो वो गर्ल की हाइट सबसे फर्स्ट में आएगी टॉलेस्ट गर्ल की। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, तो अगर असेंडिंग है तो सबसे पहले आएगी शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट, और डिसेंडिंग है तो सबसे लास्ट में आएगी। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज के लिए आप हाईएस्ट जो आपको फर्स्ट सेकंड से जो आंसर निकलेगा उसमें आप हाईएस्ट मीन्स टॉलेस्ट गर्ल माइनस टॉलेस्ट गर्ल हाइट माइनस शॉर्टेस्ट गर्ल हाइट आप कर दोगे सबट्रैक्ट, तो वहाँ से रेंज फाइंड हो जाएगी। व्हाट इज़ द मीन हाइट, तो मीन हाइट का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल हाइट ऑफ द स्टूडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 10। हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, अब जो एक मीन हाइट आएगी, जैसे आप 8th क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जो मीन हाइट आएगी उस मीन हाइट से कितनी गर्ल्स की हाइट ज़्यादा है। सपोज दैट मीन हाइट आई 130, तो 130 से ज़्यादा 135, 139, 120, मीन हाइट से ज़्यादा 130 आई तो 130 से ज़्यादा 150, 139, 135, 151, 132, 146, 149, 143, 141। दैट मीन्स वहाँ पर जो भी आंसर आएगा उससे आप चेक करोगे, फोर्थ में जो आंसर आएगा उससे आप चेक करोगे कि कौन सी हाइट ज़्यादा है, उसको आप लिख दोगे। दैट मीन्स 5 गर्ल्स हाइट मोर देन मीन हाइट, 6 गर्ल्स हाइट मोर देन मीन हाइट, जो भी आंसर निकलेगा वो आप लास्ट में लिखोगे। तो आई होप कि आपको ये पूरे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी है, मीन मोड। मीन कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोड कैसे फाइंड करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, और फिर रेंज का फॉर्मूला फाइंड कर दोगे आप, वहाँ पर लगा दोगे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन,
जो वैल्यू निकल कर के आएगी वो हो जाएगा उसका रेंज। ठीक है। अब आई होप कि आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू आपको ये पूरा एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करना है। फिर ये नोटबुक में। सो आज आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा है क्योंकि इजी एक्सरसाइज है और इजी चैप्टर भी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो कल भी मुझे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने अपना होमवर्क दिखाया था नीट एंड क्लीन राइटिंग में, एंड आई होप कि आज भी आप सभी लोग दिखाओगे। सो किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कॉल मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।